आइए आज हम आपको एक ऐसे जंगल में लिए चलते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत था और दरिया के किनारे वाक़या था। और वहाँ के परिंदे भी बहुत ही खूबसूरत थे और वो दरिया के किनारे उन्होंने अपने घर बनाए हुए थे। और वहीं पर एक बुलबुल और टोनू का घर भी था। हम आज आपको बुलबुल और टोनू की कहानी सुनाते हैं। टोनू और बुलबुल दो पत्नी पति थे और वो दोनों घर में रहते थे। बुलबुल जो था वो बहुत ही होशियार थी, दिन भर काम काज करती थी और उसका पति बहुत ही सुस्त और कायल था। वो सारा दिन बेड पे पड़ा रहता था, जिस पर बुलबुल को उसको बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि तुम पूरा दिन बेड पे पड़े रहते हो और कोई काम काज नहीं करते। बुलबुल जो थी वो सारा दिन खेतों में भी काम करती थी, वो सब्जियां उगाती थी और सब्जियां अपने पति को देती थी। वो जाके बाजार में बेच कर आता था, लेकिन वो फिर भी बहुत सुस्त और कायल था। वो जाके कौवे को दे आता था, जो कि बहुत ही कम रेट पे उसको सब्जियां खरीद लेता था। और बुलबुल बहुत ही बेवकूफ़ था, बस वो जल्दी जल्दी सब्ज़ी बेच के घर जाने की करता था। कौवा जो था बहुत ही चालाक था और वो बड़ा खुश होता, अरे इस दुनिया में अगर बेवकूफ़ ना होते तो अक्लमंद लोग भूखे मर जाते हैं, हम बेवकूफ़ों की वजह से तो खाना खाते हैं। इसी तरह कौवा घर बुलबुल टोनू घर आकर अपनी पत्नी को पैसे देता है, ये लो आज की सब्जी की कमाई। अरे सिर्फ 50 रुपये, ये तो इतनी ज़्यादा सब्जी थी, तुमने तो बहुत ही कम पैसों में दी है। अरे तुम भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतना भी मिल गया बहुत है। हमारी सब्जी तो लेता ही कोई नहीं है, वो तो एक मेहरबान है कौवा भाई, वो ले लेते। अरे अरे इसमें लेने की क्या बात, हमारी सब्ज़ी कोई ख़राब थोड़ी होती है। टोनी की जगह किचन में चली जाती है और वो खाना बनाने लग जाती है। वो बहुत परेशान हो रही थी, मैं क्या करूँ, हमारी इतनी अच्छी और ताज़ा सब्ज़ी होती है, लेकिन ये मेरा जो पति है ये बहुत ही कम दामों में बेच देता है, मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ। वो फिर जाके अपने पति को आवाज़ देती, अरे अरे उठ जाइए, सूरज सर पे आ गया, अभी तक सो रहे हैं, सब्ज़ी बेचने कौन जाएगा, ये सब्ज़ी तो ख़राब हो जाएगी। आए तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा है, आए कोशिश करिएगा कि कम दामों में ना बिके, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे में बिक जाए। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, घर का काम और सब्जियां उगाती हूँ, बस आपसे इतना ही काम बोला है कि आप बेच आया करें। मैं जाके नहीं बेच सकती, लेकिन आप फिर भी उसको बहुत कम दामों में बेच कर आते हैं, लेकिन आज अच्छे दामों बेच के आना, क्योंकि घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है, इतने पैसों में गुजारा नहीं होता। आप उठ जाइए और जाके सब्ज़ी बेच आइए, सब्ज़ी मुरझा रही है, फिर तो लोग बहुत कम दामों में लेंगे। उठ जाइए, बहुत टाइम हो चुका है। मैं आपको बोलती हूँ कि आप रेडी लगा लें और अपनी सब्ज़ी खुद रख के खुद बेचा करें, इसमें बहुत मुनाफा होगा, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं, आप तो बस अपनी ही करते हैं। वो कौवा भाई हमें धोखा दे रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाकर हमारी सब्ज़ी बहुत सस्ते दामों ले रहा है। आप एक दफ़ा रेडी लगा कर तो देखें हमें कितना फ़ायदा होगा। आप मेरी बात भी तो नहीं सुन रहे, देखिए इससे कितना फ़ायदा। हमारे जो आसपास के लोग हैं वो भी तो रेडी लगाते हैं, वो तो अच्छा खासा कमा लेते हैं, हालांकि वो सब्ज़ी भी बाज़ार से ख़रीदते हैं। हमारी तो अपनी खेतों की सब्ज़ी होती है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमें बहुत नुकसान होता है, जिस पर उसका पति उसको बोलता है, अरे अरे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मर्ज़ी में जो काम करूँ तो मुझे मजबूर नहीं कर सकती, मैं जो मर्ज़ी काम करूँ, मुझसे ये रेड़ियाँ वगैरह नहीं लगती, मुझसे ये सड़कों पर नहीं बैठा जाता, मैं घर पे ठीक हूँ और मैं अपना कारोबार सही तरीके से कर रहा हूँ। हमारी सब्ज़ी इतने की होती है जितने की मैं बेच आता हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ नज़र आता हूँ आपको, मैं तो समझदार बंदा हूँ। और टोनू ये कहकर वहाँ से चला जाता है और ये सोच रहा होता है कि आए तो सब्ज़ी अच्छे दामों बेचनी पड़ेगी, वरना पत्नी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आए सब्ज़ी बहुत ज़्यादा है और आए तो अच्छे पैसे लेने ही पड़ेंगे, वरना पत्नी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। मुझे से बस ये काम नहीं होता रेड़ियों वाले, मैं फटाफट सब्ज़ी बेच के आता हूँ और आके सो जाता हूँ। और इतने में वहाँ से चला जाता है और वो कौवे भाई के पास जाता है। कौवे भाई इसकी सब्ज़ी लेकर उसको 100 रुपया देता है। अरे कौवे
भाई आए तो आप ज़्यादा दें, हमारी सब्ज़ी ज़्यादा। जिस पर कौवा उसको बोलता, अरे अरे ज़्यादा कहाँ से दूँ, ये तो सब्ज़ियाँ बहुत सस्ती हो गई जो तुम लेके आए हो, इसके इतने ही पैसे मतलब पैसे लेके आकर अपनी पत्नी को बोलता, वो बोलती अरे बाप रे आज भी आप इतने कम पैसे लेके आए, आए तो हमारी सब्ज़ी कितनी ज़्यादा थी, तुम्हें मैंने बताया भी था क्या ये सब्ज़ी ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा लेके आने हैं, इतनी ढेर सारी सब्ज़ी के सिर्फ 100 रुपये दिए हैं। आप कौवा भाई आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अब मैं आपको कह रही हूँ आप कोई और काम कर लें, हम सब्ज़ी का कारोबार ही नहीं करते जब मुनाफा ही नहीं हो रहा। इसके का टोनू चिड़िया फिर किचन में खाना बनाने चली जाती है। वो सोच रही होती है मैं क्या करूँ अभी, मेरा पति बिल्कुल नहीं सुन रहा और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं जाके बेचूं लेकिन लोग बातें करेंगी, दूसरी चिड़ियाँ भी बातें करेंगी कि बुलबुल बहन जाके सब्ज़ी बेच रही है और उसका पति घर पे लेटा होता है। तो बहुत शर्म की बात है, क्या करूं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, इससे तो घर का खर्च भी नहीं चल रहा और पति बिल्कुल नहीं सुन रहे। इतने में उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो अपने पति को बातें, अरे अरे वो सुनते हो, उठो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं, हेलो सुनते हो आप, उठो मुझे पानी दे दो, मेरा सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे अस्पताल ले जाएं, बात सुन रहे हैं आप, हेलो उठो उठो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे पानी दे दो। लेकिन बुलबुल वहाँ गिर जाती है और वो यहीं मर जाती है और टोनू मज़े से सोया रहता है। उसको इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं है कि वो उसकी बीवी वहाँ मर गई है और वो मज़े से सोता रहता है। और जब वो उठता है तो वो अपनी बीवी को आवाज़ है, अरे बुलबुल तुम यहाँ क्यों लेटी हो, लगता है तुम्हें बहुत थकावट हो गई है, तुम यहीं लेट गई हो। वो उसको आवाज़ देते हैं, वो नहीं उठती, वो डर जाता है और भागा भागा वो डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर चिड़िया को बुला के लाता है। और डॉक्टर चिड़िया जब आती है तो उसका मुआयना करती है। अरे अरे टोनू भाई तुमने देर कर दी, ये तो 3 घंटे पहले ही मर चुकी है, तुम्हें इसको पहले लाना चाहिए, क्या तुम घर पे नहीं थे, ये मर गई है, इसको क्या हुआ है, कुछ तो बताया होगा, इसकी तबीयत ख़राब थी, ये तो मर गई है। जिस पर टोनू उसको बोलता है, अरे बहन मैं क्या बताऊँ, मैं तो घर पे था, इसने मुझे आवाज़ें भी दी थी कि मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैंने सोचा ऐसे ही बोल रही है, मैंने इसकी बात नहीं सुनी और मेरी फिर गहरी नींद सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब मैं उठा तो देखा ये ज़मीन पर मरी हुई पड़ी है, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, डॉक्टर चिड़िया आप कोशिश करें बच जाए। इस पर बोलता है, नहीं नहीं भाई ये कैसे बचेगी, ये तो 4 घंटे पहले मर चुकी है, अब मैं इसको बचा तो नहीं सकता, लिहाजा आप अब इसको लेके चले जाएं। इसी तरह कुछ टाइम गुजर जाता है और टोनू चिड़िया अकेला रहता है और वो बिल्कुल खाने पीने के उसके पास पैसे भी नहीं रहते और वो सब्जियां भी उसकी खुशक होने लग जाती हैं और वो कौवा चिड़िया भी उसको बहुत धोखा देता है। फिर उसके जहन में आता है क्यों ना मैं अपनी रेड़ी लगाऊं और टोनू चिड़िया जब अपनी रेड़ी लगाता है और उसको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, एक दिन में वो 500 रुपये कमा लेता है। अरे इसमें तो बहुत मुनाफा है, तभी तो मेरी पत्नी मुझे बोल रही थी कि आप रेड़ी लगा लें, तो अगर हमने उस टाइम रेड़ी लगाई होती तो आज हम अमीर हुए होते। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरी बीवी की मैंने बात नहीं सुनी और वो मुझे मेरी बात न सुनने की वजह से भी वो मर गई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं क्या हिसाब दूँगा कि वो मेरी वजह से मर गई है, मैंने इसको बहुत बड़ा धोखा दिया, मैं बहुत सुस्त और कायल था, अगर मैं ये सुस्ती और कायली ना करता तो आज मेरी पत्नी ज़िंदा होती। फिर टोनू चिड़िया जो था वो दिन में बहुत मेहनत करता और रेड़ी लगाता और शाम को लेट घर वापस जाता। इस तरह देखते देखते वो अमीर बन जाता है क्योंकि वो खुद रेड़ी लगाता था और अब सब्जियां बाहर किसी को नहीं बेचता था। वो एक खूबसूरत सा घर भी बना लेता है
और बहुत अफसोस करता है कि इस घर में अकेला हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है। उसको कौवे से बहुत शिकायत थी क्योंकि कौवा उसको बहुत टाइम से बेवकूफ़ बना रहा था और बोलता है मुझे इस कौवे पे भाई पे बहुत इतबार था। वो मुझे बोलता था कि तुम्हारी सब्ज़ी इसी काम की है, मैं ले लेता हूँ वरना कोई और लेता नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि बाहरी सब्ज़ी उनकी इतनी ज़्यादा रेट है। काश उस टाइम में इतनी सुस्ती और कायली ना दिखाता और बाहर से रेट पता कर लेता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। मैं इस कौवे को कभी माफ़ नहीं करूँगा, उसने मुझे इतना टाइम धोखा देता रहा है। अभी हमेशा किसी पर इतना एतबार नहीं करना चाहिए।